हरियाणा व्यापार मंडल शाखा टोहाना में प्रधान पद को लेकर चला आ रहा मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत 22 फरवरी को बुलाई गई बैठक में भी यह विवाद समाप्त होता दिखाई नहीं दिया। इस बैठक में काफ़ी संख्या में व्यापारियों ने भागीदारी की, वह अपनी अपनी बातचीत रखी। एक दूसरे के साथ उन्होंने मनमुटाव को दूर करने के प्रयास किए, मगर बैठक के ख़त्म होते होते यह नहीं हो पाया। इस बारे में एक पक्ष ने अपनी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया मीडिया को देने से मना कर दिया, वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मनु सिंगला को प्रधान बनाया गया था, उसको मतलब जन भावना को देखते हुए आज मीटिंग रखी गई थी। लोग उस बात पे सहमत नहीं थे, तो आज मीटिंग में हाउस से पूछा गया भी अब क्या कार्रवाई की जाए। तो लोगों ने विचार व्यक्त किए कि भी मनु सिंगला को ही रखा जाए और कुछ किसी को प्रधान बनाया जाए। तो किसी की पूरी सहमति नहीं बनी और ये विचार किया गया भी अपना नानू राम जी ने कह दिया भी अगली मीटिंग रख के इलेक्शन का विचार, या तो मनु को बनाओ या तो फिर इलेक्शन फाइट करेंगे। तो अब तो नेक्स्ट मीटिंग में इलेक्शन का ही। जब मनु सिंगला को बनाया गया, जो आपके भी सिग्नेचर थे उसके साथ? हाँ, सिग्नेचर मेरे थे। तो फिर आपने किस वजह से सिग्नेचर किया और अब आप इलेक्शन करवाया जाए? ये जन भावनाओं को देखते हुए जैसे ही लोगों का विरोध सामने आया, कितने लोग 27-28 उस दिन मौके पे बैठे थे लोग यहाँ कुछ, लेकिन रेवड़ी जी के ये कहने के बाद भी मीटिंग पोस्टपोन मतलब आगे करेंगे, तो कुछ लोग चले गए थे। सर, आप उस 5 सदस्यीय कमेटी में भी थे? हाँ, मैं 5 सदस्य कमेटी में था। तो उसमें एक बात निकल के आ रही कि दबाव लेके प्रधान बनाया, क्या ऐसा था या नहीं था, वो थोड़ा स्पष्ट कीजिए। दबाव तो ऐसा जी, देखो जैसे ही हम 5 बंदे 8-10 बंदे अंदर बाद में आ गए, मतलब है उस मीटिंग के दौरान में सब कहने लगे आज करो, फैसला करो, जो भी कुछ करना आज करो, फिर बाद में इलेक्शन होगा, ये है जी वो है जी, बीच को बचाए रखो व्यापार मंडल को। तो जैसे ही 3-4 ने साइन कर दिए, नहीं कर दिया। तो क्या आपके ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर या दबाव था? ये प्रेशर तो बस जब अंदर लोग आ गए उनके हिसाब से उन्होंने आज हाउस की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें लगभग 100 मेंबरों के करीब आए हुए थे। उसमें जो पीछे मनु सिंगला कुछ 5 व्यक्तियों ने उसको अपॉइंट किया था, उसका विरोध चल रहा था और इसीलिए आज हाउस की मीटिंग में बुलाया। हाउस की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि अगर हाउस चाहता है मनु सिंगला को, इसको अपॉइंट कर दो, किसी को एतराज नहीं है। परंतु हाउस की मीटिंग में मनु सिंगला का समर्थन किसी ने नहीं किया। तो ये कहने लगे चलो 2-4 दिन के 5 दिन के बाद गैप देके एक मीटिंग और बुला लेते हैं। उसमें जो भी इस संस्था का प्रधान बनना चाहता है उनके नाम ले लो और 5 आदमियों की कमेटी बना के अगर उसमें फाइनल होता है तो कर दो, अगर नहीं होता तो चुनाव है। मनु सिंगला ने सहमति भी दी इस बात। तो ये इसमें मनु सिंगला ने भी सहमति दी है और जो 5 मेंबरी कमेटी बनाई थी उन्होंने भी कहा है भी हमारे से गलती हो गई थी, चलो इसको तो ठीक करो आप। तो उसमें मनु सिंगला पे कोई एतराज नहीं था किसी को, परंतु हाउस की मीटिंग में हाउस ने किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। फिर ये फैसला हुआ भी 2-4-5 दिन का समय दे करके एक मीटिंग और बुलाओ और उसमें जो कैंडिडेट आना चाहता है, जो इस व्यापार मंडल की सेवा करना चाहता है, तो उनके नाम ले लो, अगर सहमति होती है ठीक है, नहीं चुनाव करवा लेंगे। तो एक मेंबर ने एक ही बात की है, या तो मनु सिंगला को बनाओ, नहीं हम तो इलेक्शन करेंगे। तो इससे जैसे बेसिकली व्यापार मंडल व्यापारियों के हित के लिए है, तो इससे आपको नहीं लगता कि व्यापारी आपस में ही टूट रहे हैं और लड़ रहे हैं? वो प्रशासन से कब इस चीज के लिए लड़ाई करेंगे? यही तो चक्कर है। हमने ये जो हरियाणा व्यापार मंडल है सबसे पुराना है, सबसे पुराना व्यापार मंडल यही है और इस व्यापार मंडल ने जितने व्यापारियों के कार्य किए है शायद सारे हरियाणा में नहीं हुए। पीछे एक बार 40 लाख रुपए की सोने की डकैती हो गई थी, हमने एसपी साहब को बुलाया, सौरभ सिंह एसपी थे, उसको बुलाया मौके पे और आध घंटे में वो पहुंच गए यहाँ। हमने उनको ये कहा भी आप ट्रेस कर दोगे? वो कहने लगा प्रधान जी, उस वक्त मैं प्रधान था, वो उन्होंने एक ही बात कही, प्रधान जी मुझे 5 दिन दे दो,
5 दिन में अगर मैं ट्रेस कर देता हूँ फिर तो ठीक है, नहीं आपका हक है, जो भी आपने एजिटेशन करना कर दो। और उन्होंने 3 दिन के अंदर इस मसले को सुलझा दिया, और जो किडनैपर थे, जो ये काम करने वाले बदमाश थे, उनको 3 दिन के अंदर ही अरेस्ट कर दिया और 40 लाख का सोना कुछ व्यापारी को दिया। तो अब क्या रूपरेखा रहेगी आगे की, अब क्या फैसला लिया है आज जो ऐसा है, कुछ मेंबरों ने ये कहा है भाई हम तो चुनाव करवाएंगे, तो चुनाव करवाएंगे तो चुनाव हो जाएगा, जिसने लड़ना होगा। चुनाव आपको लगता नहीं कि चुनाव आगे के लिए व्यापार मंडल के लिए परेशानी का सबब बनेगा? ये ये तो है ही है, मतलब जितना पीछे व्यापार मंडल अब गया है ना, और पीछे चला जाएगा। चुनाव तो किसी चीज का भी हो वो गलत है।